वो दोनों बाप बेटे लोगों को लिफ्ट बनाने का काम करते थे, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में दो ऐसे बाप बेटे तूफान बनकर आए जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। उनकी दरिंदगी और हैवानियत की आंधी में बाप की जिंदगी उड़ गई और अधमरा होकर बेटा भी कहीं का नहीं रहा। रायपुर में हुई सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया। ये जख्म सीने पर सुलगता रहेगा उम्र भर। मैं जिसका चिराग था उसे आंखों के सामने खोया है। आंसुओं से भीगी आंखों और दर्द से भीगे इस चेहरे में लफ्ज लफ्ज यही शेर बोल रहा है। ये वो बदनसीब बेटा है जिसकी आंखों के सामने ही दरिंदों ने उसके पिता को बेरहम मौत दे दी और वो बेबस था। इसको शहर में कॉल आया था भैया लोग का कि ये ऐसा है करके। फिर मैं 1 घंटे बाद उन्हें छोड़े था तो मार ही रहे थे। तो फिर मेरे हॉस्पिटल गया तो पता चला कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए। राजधानी रायपुर में यह खौफनाक खूनी वारदात 2 मई को देर रात हुई। राजधानी रायपुर के देवपुरी स्थित मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दवा कारोबारी दिलीप रहेजा के गोदाम में लिफ्ट लगाने का काम कर रहा था। मनोज मेश्राम अपने बेटे कुणाल मेश्राम के साथ यहाँ काम कर रहा था। इसी बीच दिलीप रहेजा अपने 2 बेटों के साथ वहाँ आया और लिफ्ट ड्रम की आवाज करने की बात पर विवाद शुरू हुआ। हम दिलीप रहेजा के यहाँ लिफ्ट लगाने गए थे। हम उनके यहाँ लिफ्ट लगाए। उसके बाद हम लोग उसमें काम किए तो उसका वायर रोप ड्रम पे ना चढ़ता है ना, तो आवाज़ करता है। तो इसी के लिए ना दिलीप भैया का छोटा बेटा, उनका नाम नहीं पता, उनका छोटा बेटा पापा से ऊंची आवाज़ में बात करने लग गया। तो उसने ऊंची आवाज़ में बात किया ना, तो फिर उसने ना दिलीप भैया के लड़के ने पापा का गला पकड़ लिया। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और दिलीप रहेजा ने अपने 2 बेटों और गोदाम के अन्य वर्कर के साथ मिलकर मनोज और कुणाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में मनोज लड़खड़ा कर गिरा और उसकी सांसें थम गई, लेकिन पैसों की ताकत में मगरूर कारोबारी ने बाप बेटों की बेरहम पिटाई जारी रखी। ज़्यादा विवाद होने वाला था तो पापा बाहर निकल गए, तो उनने उनको एक झापड़ मारा। अच्छा। दिलीप जी के छोटे बेटे ने। हाँ। तो वो वहीं पे ऑन द स्पॉट गिर गए थे। तो वो गिरे, मैं उनके पल्स चेक करने गया था तो फिर वो उनकी पल्स नहीं चल रही थी। तो उनने बोला कि तू झूठ बोल रहा है करके उनको और मारे उन लोगों ने, बहुत लोगों ने मिलकर मारा। बेबस बेटे कुणाल मेश्राम के सामने उसके बाप मनोज मेश्राम ने दम तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी कारोबारी बेटों की हैवानियत नहीं थमी। वो रोता रहा, चीखता रहा, जिंदगी की भीख मांगता रहा। लेकिन मनोज को मार डालने के बाद कुणाल को गोदाम के अंदर शटर बंद कर बंधक बना लिया और करीब 1 घंटे तक उसे पीटते रहे। इनको हॉस्पिटल लेके जाने दो बोला मैंने, तो फिर वो हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर उसके बाद मैंने ही बोला तो फिर चढ़ाया उनने पापा की गाड़ी में, हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद उनने मेरे को शटर, उनके कॉम्प्लेक्स में शटर के अंदर बंद करके उनने 1 घंटा मेरे को बहुत मारा। फिर उनके बाद यहाँ से कॉल आया कि ऐसा कुछ हो गया करके, मेरे को नहीं पता था। फिर मैं वहाँ गया तो फिर 1 घंटे बाद तो मेरे को पता चला कि पापा ऑन द स्पॉट गए। दिलीप रहेजा के 2 बेटों और 4-5 वर्कर्स पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर बाप बेटों को मारा पीटा और फिर मनोज की हत्या की और उसकी लाश गाड़ी में भरकर अस्पताल भिजवा दी। मामला बढ़ा तो घायल कुणाल को भी अस्पताल ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन तब तक कुणाल के सिर से उसके पिता का साया उठ चुका था। तो मनोज भाई का बेटे को लोग बंधक ही बना के वहीं रखे थे। हाँ, जब कुणाल को। उसके बाद जब मैं बोला ना उनको हॉस्पिटल भेजो, डॉक्टर साहब बोले उनको बुलाओ। उसके बाद उनके ड्राइवर आके छोड़ के गया है। मैं और उनका एक ड्राइवर था, वो लोग भेज दिए थे उनके साथ। वो लोग सब भाग गए थे। हाँ, फिर भाग गए नहीं थे, उधर ही थे वो। इनके लड़के को अंदर कर लिए थे। तो उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि इनको अस्पताल पहुंचाया जाए, कि आप लोगों ने मदद मांगी? नहीं, वो नीचे गिरने के बाद भी उनको मार दिया था। उनका कॉल आया उनके वर्कर का कि मनोज भैया को मारा गया है और इनको MMI में एडमिट किया गया करके। तो मैंने इनके वर्कर से पूछा क्या हालत है करके, तो वो सर कुछ बता नहीं पाया। तो हम लोग तुरंत वहाँ पे आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुँचे तो हमको पता चला कि मनोज मेश्राम नहीं रहे। रात करीब 8:30 बजे मनोज मेश्राम की हत्या हुई, लेकिन एडिशनल SP को फोन कराने के बाद इलाके के TI रात 12 बजे अस्पताल पहुंचे।
आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस आरोपी कारोबारी को बचाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए कुणाल के सिर, कमर, पैर, पीठ पर जख्म के निशान होने के बावजूद 15 घंटे तक मुलाहिजा नहीं कराया गया। रात भर आरोपियों का मोबाइल चालू रहा, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मनोज भाई का तो चलो एक्सपायर हो गया, उनके लड़के को इतना मारपीट किए हैं, अभी तक इनके ना तो डॉक्टरी मुलाजा कराया है, ना किसी प्रकार की प्राथमिक दर्ज अभी पुलिस द्वारा किया गया नहीं गया। मतलब पूर्ण रूप से पैसे के दम पर पुलिस प्रशासन रहे परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। और एड्रेस नहीं मिल रहा है सर। किसी गरीब का बच्चा होता अभी तक उसका माँ बाप परिवार को उठा के ला के अभी तक पकड़ा जाता भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस की हिम्मत नहीं। पुलिस रात को अभी तक अंदर हो जाना चाहिए था। नामी गिरामी आदमी को अब अंदर नहीं कर पा रहे। कोई गरीब के घर का आदमी रहेगा तो अभी तक मुलाजा नहीं हुआ। 11-12 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई मुलाजा नहीं हुआ। केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनके सख्त से सख्त सजा मिले। दबाव में रायपुर पुलिस ने एफआईआर तो लिखी, मगर उसमें अपहरण, बंधक बनाने और हत्या का प्रयास जैसे जुर्म की धाराएं नहीं लगाई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन हत्या के असली गुनहगार बाप बेटे के गिरेबान से पुलिस के हाथ अब तक दूर हैं। सवाल उठने पर पुलिस के पास भी दलीलों की कोई कमी नहीं है। जो हत्या हुई थी इसमें माना थाने में हत्या का अपराध दर्ज है। SC/ST एक्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। उसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी हैं और उन 3 आरोपी में से मतलब एक पिता और उसके 2 बेटे, तीनों मिलकर के इन्होंने हत्या करी थी। खुद की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को पुलिस कह रही है कि प्रारंभिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच के बाद धाराएं बढ़ाई भी जा सकती हैं। साथ ही इस मामले में कोई भी इन्वॉल्व है तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जो प्राइम कल्प्रिट हैं वो 3 हैं, तो अभी हमारा फोकस है वो तीनों अरेस्ट हो जाए। एक हो चुका है, बाकी 2 भी हो जाए। उसके बाद बाकी लोगों का यदि कोई सहयोग रहा होगा तो उस पर भी पुलिस विधि अनुसार कार्रवाई करेगी। सीधे तौर पे जिसका इन्वॉल्वमेंट आएगा, अभी तो पूछताछ करें हैं। इनमें से कई लोग रिश्तेदार हैं और रात को कहाँ पे रुके, अगले दिन कहाँ गए, कौन उनको लेकर के भागा हुआ है, तो पूछताछ में वो सब कुछ जानकारियाँ मिली हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आगे डिसीजन करेंगे। इस खूनी खेल में खाकी तो अपना काम करने का दावा कर रही है, लेकिन दर्द से बिलखते इस बेबस बेटे के आंसुओं और उसकी आहों, उसके इन जख्मों और उसके इन रिश्ते खून के साथ हर दर्द को न्याय मिलना चाहिए। तहसीन जैदी के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।